चारों ओर मंडरा रहा था। सुबह की धूप पहाड़ियों पर फैल रही थी। गुफा के बाहर कुछ होमो हबिलिस अपने पत्थरों को घिस रहे थे। वो ज्यादा ऊंचे नहीं थे, बस किसी बच्चे जितनी उनकी हाइट थी। शायद 4.5 फीट के थे वो लोग, पर उनके शरीर में फुर्ती थी। हाथ अभी भी लंबे थे, जिससे वो आराम से पेड़ पर चढ़ सकते थे। पैरों की हड्डियां और भी मजबूत हो गई थी। टांगें छोटी थी, पर अब वो सीधा चलना सीख चुके थे। चलते वक्त उनके कदम ज़मीन पर ठोकते नहीं थे, बल्कि सोच समझकर पड़ते थे, जैसे हर कदम एक नया युग लिख रहा हो। चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था, थोड़ा अलग हो चुका था। जबड़ा थोड़ा आगे निकला था, पर उतना भारी नहीं था जितने उनके पुराने पूर्वज ऑस्ट्रालोपिथिकस का होता था। दांत छोटे हो गए थे, क्योंकि अब खाना काटने के लिए दांतों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास औजार के रूप में पत्थर थे। लेकिन खुले मैदान में ज़िंदगी आसान नहीं थी। शिकारी अभी भी मैदान में मौजूद थे। होमो हबिलिस अब सब कुछ समझना और नया नया सीखना चाहते थे। अब ये जीव सिर्फ पत्थर उठाकर नहीं खेलते थे, बल्कि उन्हें तोड़कर औजार बनाते थे। एक नर ने ध्यान दिया कि कुछ पत्थर दूसरों से ज़्यादा सख्त होते हैं। उससे एक पत्थर से दूसरे पर चोट मारी, टक की आवाज़ आई और एक धारदार टुकड़ा अलग हो गया। वो टुकड़ा लेकर एक सूखी लकड़ी के पास गया और उसने उस नुकीले पत्थर से सूखी लकड़ी की छाल काटी। उस दिन उसने समझा कि हम पत्थर को खुद भी आकार दे सकते हैं। सुबह दूसरे दिन होमो हबिलिस का एक झुंड खाने की तलाश में मैदान में निकला। वो तो किसी जानवर के छोड़े हुए शिकार को ढूंढने निकले थे, लेकिन सामने खुले मैदान में कुछ छोटे हिरन दिख रहे थे। सब झाड़ियों के पीछे झुके और धीरे धीरे आगे बढ़े। एक ने पत्थर उठाया और दूसरे ने इशारा किया। जैसे ही हिरन झुंड से थोड़ा अलग हुआ, सब ने अचानक धारदार पत्थर फेंके। एक पत्थर सीधा हिरन के पैर में लगा। वो लड़खड़ाया और भाग नहीं पाया। तभी सब उस पर टूट पड़े और वही उसे मार गिराया। उसके बाद उन्होंने अपने नुकीले पत्थरों से वही उसका मांस काटा और कुछ टुकड़े वही खा लिए, बाकी साथ ले गए। पेट भर चुका था, जीत का एहसास था। सब लोग हंसते हुए वापस लौटने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे कोई और उनकी इस हरकत को देख रहा है। जब सूरज डूबने लगा तो झुंड एक सूखी नदी के किनारे रुक गया और पत्थर को धारदार बनाने के लिए पत्थर आपस में टकराना शुरू कर दिए। तभी हवा में एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस जैसी। एक बूढ़े नर ने सिर उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल एक बड़ी दांत वाली बिल्ली ने छलांग लगाई। उसने सबसे पीछे बैठे नर को गर्दन से दबोच लिया और उसे घसीटता हुआ भागने लगा। बाकियों ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने पकड़ने की कोशिश की, पर बिल्ली उसे खींच कर ले गई और देखते ही देखते गायब हो गई। उस रात सब लोग निराश हो गए थे। किसी ने एक दूसरे के सामने तक नहीं देखा था। अगली सुबह सब खाने